वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बंद कमरे में एक सफ़ेद कलर का आदमी बैठा हुआ है। न जाने उसे कौन सी बीमारी है। उसके चेहरे पे बहुत सारे चोटों के निशान भी हैं। तभी उस कमरे में दो नर्स आती है। पहली नर्स उस आदमी से कहती है कि हमें तुम समुद्र के किनारे मिले थे, इसलिए हम तुम्हें चर्च में ले आए। वो आदमी इतना डरा हुआ था कि चर्च ने उसे अपनी आप बीती बताने के लिए कुछ पेपर दिए थे, जहां वो लिखता है कि उसे काउंट ड्रैकुला ने किडनैप कर लिया था और वो 1 महीना ड्रैकुला के पास था। आदमी के दावों की सच्चाई जानने के लिए चर्च की तरफ से दो सिस्टर उस आदमी के पास आती हैं और जानने की कोशिश करती हैं कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। तभी एक मक्खी उड़ती हुई आती है, जो कि इस आदमी के चेहरे पे बैठती है और आँख के रास्ते उस आदमी के शरीर के अंदर घुस जाती है, जिसे देख के हमें पता चलता है कि ये आदमी जो दावा कर रहा था कि 1 महीना ड्रैकुला के साथ रहा था और ड्रैकुला ने इसका खून पिया था, इस वजह से ये इंसान भी आधा मर चुका है। फिर ये इंसान, जिसका नाम जेम्स है, अपनी कहानी बताना शुरू करता है। जेम्स जो कि पेशे से एक लॉयर है और कानून के सिलसिले में पेंसिल्वेनिया की कोठी से इसके पास एक मैसेज आता है और ये काम सुलझाने के लिए पेंसिल्वेनिया काउंट की हवेली के अंदर जाता है। हवेली का मालिक काउंट जेम्स की बहुत खातिरदारी करता है और जब शाम को जेम्स अपना काम निपटा के जाने ही वाला होता है, तो हवेली का मालिक काउंट जेम्स को रोक लेता है और उससे कहता है, रुको, अभी तुम्हें यहाँ 1 महीना और रुकना है, तुम यहाँ ऐसे नहीं जा सकते। फिर काउंट जेम्स से पेशकश करता है कि यहाँ तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि 1 महीने में मुझे तुमसे इंग्लिश और इंग्लैंड के तौर तरीके सीखने हैं। फिर जेम्स भी इस बात के लिए मान जाता है। फिर जैसे जैसे हवेली के अंदर दिन बीतते हैं, जेम्स दिन पर दिन कमज़ोर और बीमार होता जा रहा था और काउंट, जो कि एक बूढ़ा आदमी था, जवान हो रहा था। जेम्स को काउंट और इस हवेली पे शक होता है, इसलिए वो हवेली की तलाशी लेता है। वो एक कमरे में पहुंचता है और देखता है कि बहुत सारे लोगों के दस्तावेज पड़े हैं। जब वो दस्तावेज को उठाता है तो आश्चर्य में पड़ जाता है। उस बॉक्स के अंदर से एक शैतान निकल के आता है। जेम्स वहाँ से डर के भागता है और काउंट को बुलाता है, लेकिन हवेली का मालिक काउंट जेम्स की मदद करने के बजाय जेम्स से एक चिट्ठी लिखने को बोलता है, जो कि उसकी मंगेतर मीना के नाम पे थी। और उस चिट्ठी में जेम्स लिखेगा कि वो पेंसिल्वेनिया की हवेली से 1 महीना पहले ही निकल चुका है और अब उसे ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं। अब जेम्स के चेहरे में डर साफ देखा जा सकता है। जेम्स अब समझ चुका था कि वो इस हवेली में मेहमान नहीं बल्कि एक कैदी है और उसे 1 महीने बाद मार दिया जाएगा। जेम्स के शरीर में ड्रैकुला के द्वारा खून चूसने के कारण बिल्कुल भी खून नहीं बचा था। उसकी सारी ताकत ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करता है, अपना क्रॉस पहनता है और हवेली से निकलने के लिए बाहर का रास्ता ढूंढता है। जेम्स एक कमरे के अंदर पहुंचता है, जहां एक डब्बे के अंदर एक लड़की होती है। वो लड़की जेम्स से कहती है कि तुम ड्रैकुला को ये मत बताना कि मैं इस बॉक्स से बाहर निकल सकती हूँ। और वो लड़की जेम्स को अपने पास बुलाती है। जब जेम्स उसके पास जाता है तो वो लड़की जेम्स के गर्दन पे हमला करके उसका खून चूस लेती है। फिर मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि जेम्स एक अंधेरे बक्से में बंद है। उसकी गर्दन से खून बह रहा है और कोई छोटा शैतान, शायद कोई बच्चा है, जेम्स को खाने के लिए आ रहा है। तभी वहाँ पे काउंट आता है और जेम्स को उस शैतानी बच्चे से बचाता है। असल में वो शैतानी बच्चा भी एक पिशाच था। जेम्स देखता है कि जिस औरत ने उसके ऊपर हमला किया था, उसके सीने में एक लकड़ी का सूल घुसा है, जिसके कारण वो मर चुकी है। जेम्स का खून चूसने के कारण ड्रैकुला अब बहुत जवान हो चुका था। वो जेम्स को अपनी गोदी में उठाता है और हवेली की छत पे ले जाता है। ड्रैकुला हवेली की परछाई के अंदर खड़ा होता है और जेम्स को सूरज की रोशनी में छोड़ देता है और जेम्स से बोलता है कि मुझे बताओ कि सूरज कैसा दिखता है, क्योंकि उसने बहुत ही साल से सूरज को नहीं देखा।
जेम्स को इन बातों से अब कोई मतलब नहीं था। वो काउंट के पैरों में गिर के अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन ड्रैकुला उसकी नहीं सुनता और उसकी गर्दन मरोड़ के उसे पटक देता है। लेकिन ड्रैकुला के साथ रहते हुए जेम्स भी एक पिशाच में बदल चुका था, इसलिए वो दोबारा जिंदा हो जाता है। जिंदा होने के बाद काउंट जेम्स से कहता है कि वो उसका नया मालिक है और उसे इंग्लैंड के लोगों को मारने में काउंट की मदद करनी होगी, जिसके लिए जेम्स बिल्कुल भी राजी नहीं होता और वो छत के कोने में जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि वो यहाँ से कूद जाएगा। उनको जेम्स के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन ड्रैकुला को सूरज में ना आने का श्राप मिला हुआ था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता और जेम्स हवेली से कूद जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से जेम्स अपनी कहानी चर्च के सिस्टर को बताता है। इसके आगे क्या हुआ था ये तो चर्च के सिस्टर को पता था।